सो फटाफट से जान लेते हैं इस वीडियो का फायदा आपको कैसे मिलेगा। देखिए इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट अगर आप लोगों को उठाना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉज कर लेना है वीडियो को, उसके बाद अपना आंसर लॉक करना है कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद मेरे आंसर से आपको चेकिंग करनी है और अगर आप सही होते हैं तो +4 मार्क देने हैं और अगर आप गलत होते हैं तो -1 मार्क आप लोगों को अपने आप को दे देने हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स लिखने हैं और फाइनली अगर हमें लगा तो हम डेफिनेटली आप लोगों को वैल्यूएबल सजेशन हमारी टीम में से कोई ना कोई जरूर देगा। सो चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि एम्स 2012 का क्वेश्चन है, कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ पर ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं दिखाता है, वो आपको बताना है। तो फटाफट से आप अपना आंसर लॉक कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए। सो फाइनली इसका आंसर बनेगा सी। अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही है। देखिए एजीबीआर तो ऐसा है जो कि फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दिखाता है, लेकिन केबीआर ऐसा है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं दिखाता। एजीसीएल भी फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है और जेडएनएस भी फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है। आपको पता होना चाहिए फ्रैंकल डिफेक्ट का सेंस क्या होता है। इंटरस्टिशियल साइट्स पर क्या होते हैं, बेसिकली जो केटायंस है वो चले जाते हैं, तो ऐसा केस केबीआर में दिखाई नहीं देता है। सो आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि एम्स 2013 का क्वेश्चन है। कहता है आपसे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम Na2O इन Na2O। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फटाफट से आप इसका आंसर करिए फिर मैं आपको बताता हूं। सो चलिए इसका आंसर बनेगा बी। अगर आपने बी बताया तो बिल्कुल सही है। होता कुछ यूं है कि ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है बेसिकली इसकी, और एंटी, ये याद रखिएगा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इसकी, यानी कि CaF2 का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर है। और इस केस में जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली वो तो आपके कहाँ होता है, कॉर्नर्स पे और यहाँ पर फेस सेंटर पे, जबकि आपका जो सोडियम होता है बेसिकली वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। सो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आपको ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर आप एक रख रहे हो किसी भी एक कैटायन को, तो उसको कितने आयन घेर रखे होंगे, 4 ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आंसर कितना बनेगा इसका बी। दोनों आंसर्स के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ कि ये दोनों सही है या गलत, तो फटाफट से चेक कर लो। दीज आर दी आंसर्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि केबीआर एग्जिबिट नहीं करता है, तो मैंने आपको बता दिया केबीआर एग्जिबिट शॉर्ट की बट नॉट फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा, Na2 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें O2 आयन जो है वो FCC पे डिपॉजिट होता है, जबकि Na प्लस कहां पर होता है, बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना होगा, 4। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं फटाफट से, जो कि एम्स 2014 का क्वेश्चन है गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है द टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो इज। आपसे पूछा ये जो डायग्राम दिया है उसके हिसाब से कौन सा डिफेक्ट हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल है, तो फटाफट से देखिए, जरा ध्यान से देखो। जो बॉक्सेस बने हैं इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, Na प्लस, ठीक है, जो कि गायब है। अच्छा इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, Na प्लस, जो कि गायब है, क्योंकि Cl माइनस के साथ कौन होगा, Na प्लस। अच्छा इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, Cl माइनस, और इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, Cl माइनस। तो यहाँ पर 2 Na प्लस गायब कर दिया आपने और 2 ही Cl माइनस गायब है, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर कैटायन और एनायन गायब है। तो ये आपका जो गायब होने वाला जो सीन होता है वो शॉर्ट की के अंदर होता है। शॉर्ट मतलब कम कम हो गया, कैटायन और एनायन बराबर कम होगा, उसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रैंकल में कुछ ऐसा सीन नहीं होता, इंटरस्टिशियल में चले जाते हैं। तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा डी। अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2015 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, इफ Z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल दैट रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस ABC then the number of tetrahedral voids in the unit cell is equals to। अच्छा सवाल है ये। ABC पैकिंग किसकी होती है, जरा सोचिए। वीडियो पॉज करके अपना आंसर लॉक कर लीजिए। वैसे भी एनसीईआरटी में साफ तौर पे लिखा है टेट्राहेड्रल वॉइड जो है नंबर ऑफ एटम के डबल होते हैं, तो आप सीधे भी आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज एबीसी पैकिंग किसकी होती है, या तो एफसीसी की या फिर सीसीपी की, ठीक है। तो ये जो पैकिंग है एबीसी पैकिंग होती है, तो इसके अंदर जो आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो डबल होते हैं बेसिकली। इन दोनों आंसर्स के दर्शन करा देता हूं। नाउ द आंसर ऑफ दीस क्वेश्चंस आर, नाउ दीज आर द आंसर्स। Now, if the solid of type A plus and B minus equal number cation and anion, then this type of defect is called Schottky. Next question है, in a closed packed structure CCP, FCC और HCP नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, डबल होते हैं। ये आपको पहले से पता है। अगले 2 सवाल चेक कर लेते हैं फटाफट से, जो कि DPMT 2009 का क्वेश्चन है। दिल्ली पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ कंपाउंड कंटेन्स 2 टाइप ऑफ एटम्स, एटम X एंड एटम Y। इट क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक लैटिस विद एटम X इज एट द कॉर्नर। अब आप सोचिए कि आपके जो कॉर्नर है वहां पर तो एटम X लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर एक एटम X है तो उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है। तो अगर सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई किए तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो इसका मतलब एक्सो कितना है, 1। सो एक्सो 1 है, ठीक है।
और आप आगे देखिए द यूनिट सेल एंड द एटम वाई इज एट द बॉडी सेंटर, और सिर्फ बॉडी सेंटर के अंदर वाई है, और सिर्फ बॉडी, अगर यूनिट सेल की बॉडी सेंटर के अंदर वाई है तो वाई भी एक ही हुआ। तो इसका आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बन गया, सी। अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और अगर आपने सी लगाया तो आप +4 के हकदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। सो देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से पढ़ लेते हैं, जो कि एम्स 2006 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है द Ca+2 एंड F- आयन आर located in CaF2 crystal respectively at face centered cubic lattice point and in, आपको बताना है यहाँ पर कि CaF2 में Ca+ एंड F-, Ca+2 एंड F- कहाँ लोकेटेड होते हैं। ये तो होता है फेस सेंटर्ड में, तो F- कहाँ होता है, तो F- स्ट्रेट वॉइड्स में होता है। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इसका आंसर ये बनेगा। अगर आपने ये लगाया तो बिल्कुल सही हो। दोनों के आंसर के दर्शन करा देता हूँ फटाफट से। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आर, इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, आपको दिख भी जाएगा। सो फटाफट से देखिए, ये तो हो गया XY आंसर जो मैंने आपसे कहा था। और CF2 स्ट्रक्चर में Ca+ आयन कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सभी कॉर्नर पे एंड सेंटर ऑफ द फेसेस, एंड F- कहाँ होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, सो फटाफट से नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पर चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर, और ये अच्छा सवाल है, 7th क्वेश्चन जो है वो AFMT 2007 में पूछा गया है। कहता है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब इज, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछा है। अब सिंपल क्यूब में आपको सबको पता है, सिंपल क्यूब में एटम कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे। और हमको सबको पता है कि कॉर्नर होते हैं टोटल 8, और एक एटम 1/8 पार्ट ही ऑक्यूपाई करता है, तो टोटल एटम कितने हो गए, 1। और हमें पता है कि एक एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और उसका अगर मैंने रेडियस r मान लिया, तो बताइए आप एक एटम के रिस्पेक्ट में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, दैट इज 4/3πr³। यही तो हुआ, अगर r में आपने क्या माना है, अगर r आपने उसकी रेडियस मानी है तो ये वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर रहा है कौन, एटम। और टोटल वॉल्यूम कितना है जरा सोचिए, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, अगर मैं इसकी एज लेंथ को a मान लूं, तो टोटल वॉल्यूम जो आपके पास अवेलेबल है वो है a³। और हम सिंपल यूनिट के लिए जानते हैं कि यहाँ पर सबको पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ r। सो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया r के रिस्पेक्ट में, दैट इज 8r³। सही है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन कितना हो गया जरा चेक करो। तो अगर आपको फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन कितना आएगा, आपको इस डेटा को डिवाइड कर देना है, 4/3πr³ को आपको डिवाइड कर देना है किससे, 8r³ से। तो फाइनली अगर आपने इसके डिवाइड कर दिया तो r³ से r³ कैंसिल हो गया, 4×2 = 8 होता है, तो कितना आ गया, π/6। दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, π/6। इस आंसर के दर्शन मैं आपको आगे करा दूंगा, बट इसका आंसर क्या बनेगा, π/6, जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 इज, कहता है मेटेलिक क्रिस्टल हैज BCC टाइप ऑफ स्टैकिंग पैटर्न, BCC टाइप का स्टैकिंग पैटर्न है। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी स्पेस, आपसे पूछा एम्प्टी स्पेस बताना है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी स्पेस। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट से आप बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। तो आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप लोग यहाँ पर बात करें बीसीसी की, तो यहाँ पर 68% ऑक्यूपाइड होता है, तो इसका मतलब एम्प्टी स्पेस कितना हो गया, 32%। इसका आंसर बनेगा बी। अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल सही है। दोनों क्वेश्चन के आंसर के दर्शन करा देता हूं। ये देखिए पहला जो सवाल था वो इस तरह से होना था, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है, π/6 आंसर आएगा। और दूसरा बीसीसी के अंदर 68% होता है, तो रिमेनिंग एम्प्टी कितना होता है, 32%। सो चलिए गाइस लास्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। नंबर 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A stands for edge length of the cubic system for simple body centered and face centered, then the ratio of the radius of the spheres in the system are respectively। ये अच्छा सवाल है और सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए सिंपल के लिए हम लोग बात करें तो हमको सबको पता है कि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल टू क्या होता है, a, यानी कि r इज इक्वल टू क्या हो गया, a/2। ठीक है, सो r इज इक्वल टू a/2 फॉर सिंपल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर के लिए। सो बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है जरा याद करो, दैट इज 4r इज इक्वल टू √3a। ठीक है, सो फाइनली r इज इक्वल टू कितना हो गया, √3a/4। याद है आप लोगों को, या आपने निकाला होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी गिवन है कैसे दिया होता है। और लास्ट है फेस सेंटर, तो फेस सेंटर के लिए होता है 4r इज इक्वल टू √2a। सो फाइनली r इज इक्वल टू कितना हो गया, √2a/4, या फिर r इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, a/2√2। तो फटाफट से इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा a। अगर आपने a लगाया तो बिल्कुल सही है। सो चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। 10th क्वेश्चन क्या पूछा है, AB crystallizes in a body center cubic lattice with edge length A equal to 387 picometer. The distance between the two oppositely charged ion
इन द लैटिस इज AFMD 2010 का क्वेश्चन है। फटाफट से आप इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सो देखिए एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि बॉडी सेंटर का एग्जांपल होता है आपके पास सीजियम क्लोराइड, ये तो आपको पता होगा। और बॉडी सेंटर में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड आंसर कैसे हो गया, क्योंकि इन दोनों कैटायंस और एनायन के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पे कि आपसे पूछा क्या है, आपको एज लेंथ दिया हुआ है ए, जिसकी वैल्यू आपको दे दी, तो आपको पूछता है कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये अगर आपके पास मैं यूनिट सेल बोलूं, सो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि इस यूनिट सेल में बीचों बीच यानी कि यहाँ पर सीजियम है और यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लोरीन। सो ये क्लोरीन हो गया और ये सीजियम है। तो फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि आपको इसके जो सेंटर पॉइंट और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो चलिए इनका आंसर का दर्शन करा देता हूं। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए फॉर बॉडी सेंटर लेट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, देखिए वो कितना होता है, दैट इज d इज इक्वल्स टू √3a/2। यानी कि एक्चुअली मीन क्या है जरा देखो, एक्चुअली यहाँ पर डायमीटर पूछ लिया गया ना, पहले रेडियस होता तो यहाँ पर डायमीटर पूछ लिया गया, तो बहुत सिंपल था। डायमीटर, डायमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस वो डायमीटर होगा। तो हम लोग बॉडी सेंटर के लिए पहले से जानते हैं क्या होता है, दैट इज 4r इज इक्वल्स टू √3a, यही तो होता है, 4r इज इक्वल्स टू √3a। एक्चुअल में कैटायन और एनायन का साइज इक्वल होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कैटायन और एनायन का रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आपसे 4r इज इक्वल्स टू √3a और आपसे पूछा है 2r की वैल्यू, ठीक है, यानी कि आपको डायमीटर पूछ लिया गया। सो 2r इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज √3a/2। तो यहाँ पर √3a/2 यूज कर लिएगा फॉर्मूला और उसकी वैल्यू उठा के रख दी गई और 335 आंसर आ गया। सो ये इसका आंसर बनेगा। तो फाइनली 335 इसका आंसर है, यानी कि आंसर इसका बनेगा डी। अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है, ये रहा आपका सोल्यूशन। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको 4 छोटे छोटे से काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, शेयर करना है इन वीडियोस को, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी टीम आप लोग के लिए हार्डवर्क करेगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आएगी। और आपको इन वीडियोस को लाइक जरूर करना है गाइस, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, जो हमारा मोरल भी बूस्ट करता है। और आप चाहें तो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वैल्यूएबल सजेशन के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।